नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तमिलों को हिंदी सिखाने पर आमादा भाजपा की गाड़ी महाराष्ट्र में ही बुरी तरह फंस गई है और ऐसी वैसी नहीं फंसी है, आरएसएस और बीजेपी में ही ठन गई है। दोनों एक दूसरे की लानत मलामत किए पड़े हैं। दरअसल मोहन भागवत के बाद संघ के दूसरे सबसे बड़े नेता भैयाजी जोशी ने अपने एक बयान में कह दिया कि जो लोग मुंबई आते हैं उन्हें मराठी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या था, शिवसेना यूबीटी ने हमला बोल दिया और इसके बाद बीजेपी ऐसी लड़खड़ाई कि उसे संघ पर हमला बोलना पड़ गया। आपको पता ही है कि तमिलनाडु में भाषा को लेकर हंगामा कितना भयानक चल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन तो इस कदर हमलावर हैं कि उन्होंने केंद्र की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया है। भाजपा को लग रहा था कि यह सिर्फ एक राज्य का मामला है जहां उसकी राजनीति शून्य है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो नहीं जानती थी कि महाराष्ट्र में हिंदी के नाम पर नाव फंसेगी तो सरकार ही कीचड़ में सन जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी भाषा को लेकर विवाद हो गया है और विवाद में आरएसएस और बीजेपी ही आमने सामने आ गए। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भैयाजी जोशी के एक बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। हाल ही में भैयाजी जोशी ने अपने एक बयान में कह दिया कि जो लोग मुंबई आते हैं उन्हें मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। यहां मराठी नहीं आती तो गुजराती से भी काम चल जाएगा। मुंबई में एक नहीं कई भाषाएं हैं। भैयाजी जोशी ने कहा कि मुंबई के हर हिस्से की अपनी अलग भाषा है। जैसे घाटकोपर इलाके की भाषा गुजराती है, इसलिए अगर आप मुंबई में रहते हैं या मुंबई आना चाहते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आपको मराठी सीखनी ही पड़े। जोशी ने कहा, मराठी मेरी मातृभाषा है और मुझे इस पर गर्व है, लेकिन मुंबई में रहने के लिए मराठी सीखना जरूरी नहीं है। अब भैयाजी जोशी का इतना बोलना था कि महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मच गया और सबसे तीखा हमला बोला उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने। उन्होंने भैयाजी जोशी के बयान पर भाजपा को ललकारते हुए कहा कि उसे मराठी को लेकर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। उसकी सोच क्या है? दूसरी जगहों से आए लोग हमारे राज्य में आते हैं और यहां बस भी जाते हैं, लेकिन यहां की भाषा मराठी है। जैसे तमिलनाडु की भाषा तमिल है, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, उसी तरह मुंबई की भाषा मराठी है। भाजपा की विचारधारा महाराष्ट्र का अपमान करना है। आदित्य ठाकरे ने कहा, सुरेश भैया बोल रहे हैं मुंबई के ही मोहल्ले घाटकोपर की भाषा गुजराती हो सकती है, लेकिन यह बिल्कुल संभव नहीं है। मुंबई की भाषा मराठी है और यही रहेगी। इसमें किसी भी तरह का कोई सुधार या बदलाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदित्य ठाकरे ने भाजपा को मराठी विरोधी करार देते हुए कहा कि इस सरकार ने मुंबई में मराठी भाषा भवन का निर्माण भी रोक दिया क्योंकि ये लोग महाराष्ट्र और मराठी भाषा का अपमान करना चाहते हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बाहर से लोग हमारे राज्य में आते हैं और यहां बस जाते हैं, लेकिन भाषा तो मराठी ही है और यही रहेगी। इसमें कोई बदलाव हम मंजूर नहीं करेंगे। इसके बाद तो भाजपा की सरकार में शामिल एनसीपी और शिवसेना ने भी आरएसएस और भाजपा पर हमला बोल दिया। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि लगता है अब मुंबई में केवल केम छो ही सुनने को मिलेगा। भैयाजी जोशी मुंबई को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विधानसभा में शिवसेना यूबीटी के विधायक भास्कर जाधव ने सवाल किया कि सरकार आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी के बयान पर अपनी स्थिति साफ करे कि मुंबई आने वाले लोगों को मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ठाणे में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमला बोलते हुए न केवल भैयाजी जोशी को चुनौती दे डाली, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी आड़े हाथों ले लिया। संजय राउत ने पूछा कि आप कोलकाता जाकर कह सकते हैं कि कोलकाता की भाषा बंगाली नहीं है? क्या आप चेन्नई जाकर कह सकते हैं कि यहां की भाषा तमिल नहीं है? क्या आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाकर कह सकते हैं कि यहां की भाषा हिंदी नहीं है? फिर आप मुंबई में आकर इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? क्या आपको महाराष्ट्र की संस्कृति और इतिहास का कोई सम्मान नहीं है? मुंबई जो मराठी मानुष का गढ़ है, वहां इस तरह की बातें करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। राउत ने यह भी पूछ लिया कि भैयाजी जोशी को इस तरह का बयान देने का अधिकार दिया किसने? इसके साथ ही संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र के सबसे बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। क्या आप भी इस तरह की सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं? राउत ने आरोप लगा दिया कि भैयाजी जोशी और भाजपा की मंशा मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की है और यह उनके बयान से साफ हो गया है। लेकिन हमने मराठी भाषा के लिए बहुत बलिदान दिए, चाहे वो बाला साहब ठाकरे का संघर्ष हो या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का राजनीतिक और सैन्य संघर्ष, इन सभी का केंद्र मराठी भाषा और संस्कृति रही है। इसके बाद तो बवाल इतना बढ़ गया कि दबाव में आए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आगे आकर विधानसभा में आरएसएस पर हमला बोलना पड़ा। उन्होंने विधानसभा में बयान दिया कि मैंने भैयाजी जोशी का बयान नहीं सुना है, लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र और राज्य सरकार की भाषा मराठी ही है, यही रहेगी। यहां रहने वाले सभी लोगों को मराठी भाषा सीखनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही फडणवीस ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि भैयाजी जोशी इस संबंध में मेरे बयान से असहमत होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से सरकार की तरफ से कहता हूं कि हमारी सरकार अन्य भाषाओं का भी सम्मान करती है। कोई भी अपनी भाषा से प्यार करता है तो उसे दूसरी भाषा को भी सम्मान देना चाहिए। इस पर फडणवीस की सरकार को समर्थन दे रहे साथी और विरोधी दल दोनों एक हो गए। दोनों एनसीपी एक हो गए, दोनों शिवसेना एक हो गई और कांग्रेस सब साथ मिलकर भैयाजी जोशी और उस पर देवेंद्र फडणवीस के बयान के पीछे पड़ गए। इस मुद्दे पर शिवसेना, यूबीटी और बीजेपी के विधायकों के बीच विधानसभा में ही तीखी बहस होने लगी। यह बहस इस कदर बढ़ गई कि सदन की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा से लेकर सड़क पर इसे लेकर भाजपा और संघ का विरोध होने लगा। बवाल बढ़ता देखकर भैयाजी जोशी खुद सफाई देने के लिए आगे आए और उन्होंने कहा कि घाटकोपर के कार्यक्रम में उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से समझा गया। सच ये है कि मराठी ही महाराष्ट्र की भी भाषा है और मुंबई की भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई में कई भाषाएं बोलने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने कहा यह उम्मीद की जाती है कि बाहर से आने वाले और अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग मराठी भी समझें। अब सवाल है कि क्या यही नियम भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार तमिलनाडु में भी मानने को तैयार होगी, या फिर वो तमिल स्वाभिमान और पहचान के ऊपर हिंदी को जबरदस्ती थोपने के लिए, टकराव के लिए वहां के लोगों और सरकार को उकसाती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।